जी, जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, कल ही एमएलए गुरेज नज़ीर अहमद खान की तरफ से जो टीचर कम्युनिटी है उनको लेके एक स्टेटमेंट आया है। मैं उसके कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ। जिस लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया हमारे टीचर कम्युनिटी के खिलाफ, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि टीचर इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड पिलर ऑफ आवर सोसाइटी। आप कैसे इन अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने पूरी टीचर कम्युनिटी को डिफेम किया है। तो मेरा उनसे यह कहना है कि आप मीडिया में आकर आप अपोलोजाइज करें, आप पूरे टीचर कम्युनिटी से माफी मांगे। और साथ ही साथ मेरा उनको सीधा यह मशवरा है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन शो करें। आप कहां तक पढ़े हैं? आप 12th पढ़े हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने LLB किया है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप मीडिया में आके शो करें। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, आपने 12th भी पास नहीं किया है। आप अगर पढ़े लिखे होते, आपको किसी चीज की समझ होती, तो आप टीचर कम्युनिटी के खिलाफ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। और साथ ही साथ मैं हमारे इलाके के खासकर कुछ RRTs है, मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि इलेक्शन के बाद जो ही नजीर खान ने इलेक्शन जीता, कुछ वहां के RRTs उनका स्टेज सजाने में लग गए। ओपन जाके वो 1 महीना अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। वो वहां पे उनके लिए स्टेज सजाते थे और नजीर खान के साथ वो सेल्फियां उठाते थे। आज भी सोशल मीडिया पे वो पिक्चरें मौजूद है। आज उनके मुंह पे ये तमाचा मारा है नजीर खान ने, उन RRTs के मुंह पर, जिन्होंने उनको इलेक्शन कैंपेनिंग में साथ दिया था, या उसके बाद जब उसके जीतने के बाद उन्होंने स्टेज सजाया, उसके पीछे पीछे चलते थे, उसके साथ सेल्फियां खींचते थे। 1000 मरतबा मैंने अपने लाइव प्रोग्राम में मीडिया के जरिए मैंने गुजारिश की है, जितने भी हमारे टीचर ही नहीं, जितने भी एम्प्लॉयज खासकर हमारे गुरेज तिलेल के हैं, कि आप पॉलिटिक्स में ना पड़े, आप अपना काम रखें। वोट के टाइम आप जिस मर्जी को भी वोट करें, लेकिन आपका काम है अपनी ड्यूटी करना, जिसके लिए आपको तनख्वाह मिलती है वो ड्यूटी करना। लेकिन आज जिन टीचरों ने खासकर मैं कहूंगा नजीर खान को ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग या सपोर्ट किया था, या इलेक्शन के बाद सेल्फियां खींची थी, उनके मुंह पे ये तमाचा है। और जहां तक मैं असेंबली की बात करूंगा, जो असेंबली सेशन आज चल रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि कहीं पे भी गुरेज तिलेल की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारे जो मुद्दे हैं, जो वहां के लोगों को इश्यूज हैं, वो अपनी जगह, और नजीर गुरेजी अपना जाती पर्सनल एजेंडा लेकर असेंबली के अंदर चले हैं। वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। उनको अपने जो इलाका है उसमें वो बिल्कुल क्लूलेस रहे कि मेरे इलाके में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग उन्होंने रोजगार देने की बात की थी। उसके अलावा अगर मैं कहूंगा, वहां पे हमारे 2 विलेजेस, इसमें हमारा जवड़ारा है पहले, जो 2005 में स्नोस्टॉर्म की वजह से वहां से डिसलोकेट हो गए। वो आज भी वो बेचारे आर्जी तौर पर कंगन में रह रहे हैं। उनके रिहेबिलिटेशन की बात उन्होंने नहीं की। उनका जो अपना गांव है, बड़वेन गांव, वामपोरा, उनका जो RR प्लान है, उनकी उन्होंने बात नहीं की कभी असेंबली के अंदर। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे हायर सेकेंडरीज, हमारे कॉलेज, स्कूल सब खाली पड़े हुए हैं। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट डिफंग है सारा। कहीं पे भी इन मुद्दों पे वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी मीडिया के जरिए सिर्फ हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। और हाल ही में उनका एक और स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी ने मुझे हराने के लिए मरकज से लीडर मंगवाए। तो मेरी तरफ से उनको यह जवाब है कि पूरी गुरेज तिलेल की आवाम को और हमें फक्र है कि इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गुरेज पहुंचे। हमारे 2 जनरल सेक्रेटरीज, नेशनल जनरल सेक्रेटरीज तरुण चुग जी
राम माधव जी वहां पहुंचे, हमारे सुनील शर्मा जी वहां पहुंचे, हमारे दरक्षा इंदिराबी जी वहां पहुंचे, हमारा अशोक कोल जी वहां पे पहुंचे इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। ये हमारे लिए फक्र की बात है। और जहां पे आपने ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने पैसा फेंका, आप मीडिया में सामने आकर ये प्रूफ दीजिए कि हमने कहां पे वोट हासिल करने के लिए हमने पैसा फेंका। ठीक है, हमने रैलीज की, हमने जलसे जुलूस किए, वो हर कोई पार्टी करती है, लेकिन उसके बरक्स आपने हर एक इलेक्शन में किस तरीके से इनोसेंट लोग जो हैं हमारे गुरेज तिलेल के, किस तरीके से आपने उनको बेवकूफ बनाया है, वो हम सबूत के साथ मीडिया में हम पेश करेंगे। किस तरीके से आपने जालसाजी करके, धोखा देकर आपने उनका वोट हासिल करके चौथी मर्तबा आप पहुंचे हैं असेंबली के अंदर। साथ ही साथ मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि वो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैंने फारूक साहब को नहीं बुलाया असेंबली इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान, मैंने उमर साहब को नहीं बुलाया, वो वहां आने के लायक ही नहीं थे, क्योंकि आज तक इतना उन्होंने लोगों को वहां पे झूठ बोला है जाके गुरेज तिलेल की आवाम को, उसकी हद ही नहीं है कोई। और आज जो इलेक्शन गुजरा है इसमें गुरेज तिलेल के अवाम ने, वोटर्स ने नजीर खान के खिलाफ वोट कास्ट किया है। ठीक है, वो 1000 वोटों से जीते हैं, लेकिन 8000 उन्होंने टोटल वोट लिए और उसके अगेंस्ट जो वोट पड़े वो 10,000 से ज्यादा वोट उसके अगेंस्ट पड़े हैं। आज गुरेज तिलेल की अवाम के अंदर उसके खिलाफ एक जो है गम गुस्सा है। आज लोग पछता रहे हैं गुरेज तिलेल के कि किन बातों में आकर उन्होंने नजीर खान को वोट दिया और उनके जो मंसूबे होते हैं, जो जालसाजी होती है, उसमें वो फंसकर उन्होंने वोट किया। आज गुरेज तिलेल की आवाम पछता रहे हैं। तो मेरा सीधा सीधा नजीर खान से यह मशवरा है मेरी तरफ से कि आप मीडिया में आए। सबसे पहले आप टीचर कम्युनिटी को जिसको आपने आज डिफेम किया है उनको आप अपोलोजाइज करें, और साथ ही साथ आपने जो ये इल्जाम लगा रहे हैं आप बार बार बीजेपी के खिलाफ कि उन्होंने पैसा इस्तेमाल किया, आप उसका प्रूफ दें, वरना आपको कानूनी कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी। शुक्रिया।